बस बस बस। उफ। सुरेंद्र भाई साहब, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। 30 साल हो गए आपकी शादी को, आप आज भी भाभी का जन्मदिन नहीं भूलते, कैसे कर लेते हैं? भाई पत्नी है मेरी वो, और पत्नी का जन्मदिन कभी नहीं भूलना चाहिए। यही तो मजेदार बात है भाई साहब, कि पत्नी है फिर भी। अच्छा कल अपना प्रोग्राम है, भूलना मत। ठीक है भाई साहब, चकना मैं ले आऊंगा, आप जाइए वरना फूल मुरझा जाएंगे। चल। पर मैं खुश हूँ यार, अच्छे दिन थे ना। अच्छा सुनना, वो राजीव बात्रा याद है तुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद होगा मुझे। और वैसे भी जवानी में किससे गलती नहीं होती। और तुझे पता है वो संगीता वक्त ही ऐसा था, मेरी सुरेंद्र से शादी हो गई और शादी के बाद सुरेंद्र के पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। फिर मैं राजीव से मिली उसी दौरान और हम लोग मिलने लगे, अच्छे पल बिताने लगे। एक बार दोबारा से जिंदगी में वापस से वो खुशियां थी जो पहले थी। यार जय भाई, यार दे दूंगा ना पैसे यार, प्लीज आकर माल दे दो यार। दीपक भाई पहले ही बहुत उधारी हो गई है और साथ में ब्याज भी चल रहा है, और वापस देते टाइम मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। भाई मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ। दीपक भाई आज तो नहीं हो पाएगा। भाई प्लीज एक बार। नहीं मान रहा हूँ। हाँ? 2 ही शॉट बचे हैं। दो बेटे हैं आपके, लेकिन एक की भी शक्ल आप पर नहीं गई है, दोनों की शक्ल भाभी जी पे गई है। मुझे पता है राजेश, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इन 2 बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके शौक पूरा करने में लुटा दी। और तुझे पता है ये दोनों बच्चे मेरे है ही नहीं। भाई साहब परेशान मत होइए, गलतफहमी नाम की भी कोई चीज होती है। क्या गलतफहमी? मैंने अपने कानों से सुना है। आंखें तो मेरी अब खुली हैं राजेश। हेलो भानु भाई। हाँ बोल जाए। अरे वो जो अपना दीपक नाम का कस्टमर था ना, उसने फोन उठाना बंद कर दिया और 5 लाख रुपए बाकी भी हैं और हमसे माल लेना भी बंद कर दिया उसने। क्या करना उसका? उसका घर जा और पैसा ना दे तो उसको ठोक दे, बस। ठीक है, जो कम भाई। देख राजेश, ये है दीपक और शिवा का बाप, शक्ल मिलती है। भाई साहब एक बार फिर सोच लो, फंस जाओगे, बुढ़ापा जेल में कटेगा। अब जो होगा सो होगा, जो करने को सोचा है वो करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। आपके हर फैसले में आपका छोटा भाई आपके साथ।
आवाज थी? शायद गोली की आवाज थी। पापा लगता घर में कोई घुसा है। भाई के कमरे से गोली की आवाज आई, प्लीज जल्दी चलिए। चल चल चल। फोन उठाना छोड़ दिया, हमसे माल लेना छोड़ दिया। तुझे क्या लगा हमारा पैसा लेके भाग जाएगा? चल निकाल पैसा, निकालना। और अब 5 का 6 लाख वसूलेंगे तुझसे, और तू क्या, तेरा बाप भी देगा। किसका बाप देगा बे? हाँ? ए शिवा, गन छीन इससे। अंकल नहीं, अरे अंकल मेरी बात तो सुनो अंकल। मेरे घर में मैं लूटने लौटा उसकी चेन लौटा, और क्या लिया था सब लौटा। अरे नहीं अंकल, मेरी बात तो सुनो अंकल, मेरी बात तो सुनो। मैं लूटने नहीं आया था, अपना पैसा लेने आया था। ये जो आपका लौंडा है ना, 5 लाख की ड्रग्स लेके गया था मुझसे, और अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं दिया है। इस नशेड़ी को 1 रुपया नहीं देने वाला मैं। इसने नशा किया है ना तो खुद भरेगा। सुनिए तो। पापा, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये गन कहां से आई आपके पास? ये गन ना सेफ्टी के लिए रखी है, और आज इसी गन की वजह से तेरी जान बची है। सवाल पूछ रहा है। अरे भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि आपसे हत्या वत्या नहीं हो पाएगी। अरे शरीफ आदमी हैं आप। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है, सजा तो देनी ही पड़ेगी राजेश। मतलब भाई साहब? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि किसने दीपक को? पता तो चल गया है, काफी कुछ पता चल गया है। दीपक का मर्डर उसी लड़के ने किया ना जिससे दीपक नशा खरीदता था? सुरेंद्र जी, रघु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर, कोई कुछ भी बोल देगा तो आप मान लेंगे क्या? मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ सर। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया सुरेंद्र जी। मतलब आप रघु को जानते हैं? नहीं, मैं किसी रघु को नहीं जानता। देखिए, आपके फोन रिकॉर्ड से हमें सब पता चल चुका है कि आप एक सुपारी किलर से बात कर रहे थे। तुम अपने बेटे के कातिल हो। नहीं पारुल, पारुल तुम बोलो, तुम झूठ बोल रही हो पारुल। ये सच है, ये सच है कि मैं राजीव से मिलती थी, लेकिन ना कभी उसने और ना कभी मैंने, हम दोनों ने कभी भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। बस तुम्हारे शक ने तुम्हें अपने ही बेटे का कातिल बना दिया। मेरा बच्चा मरवा दिया। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।